राम राम लादर के कह रहा था बिग 3 में बढ़िया कौन है। आज कर लेते हैं डिसाइड। हम इस डैडी वीक में तुम्हारा स्वागत है और आज कमेंट्स के अंदर लड़ाई पक्का होने वाली है। आज मैं कुछ 10-12 पॉइंट्स लेके आऊँ तुम लोगों के लिए और उन तीनों के अंदर हम बिग 3 को रैंक करने वाले हैं कौन किससे बेटर है। बिग 3 को रैंक करे उससे पहले बिग 3 है कौन से एनिमे, नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच। नहीं, ड्रैगन बॉल इनके अंदर नहीं आता। ड्रैगन बॉल से इंस्पायर्ड होकर ये तीनों एनिमे बने हैं एंड दैट्स अ फैक्ट। वीडियो के एंड में बिग 3 और ड्रैगन बॉल का रिलेशन डिस्कस करूंगा मैं। नाउ बिग 3 के अंदर कौन किस चीज के अंदर बढ़िया है वो बात शुरू करें उससे पहले मैं कौन होता हूँ बिग 3 में बात करने वाला। मैं वो हूँ जो बिग 3 को चाट के बैठा हुआ है। एनिमे से लेके मांगा से लेके नाइट नॉवल हम सब खा चुके हैं, चाट लिए हमने। मेरे पास तीनों की बढ़िया बढ़िया मांगास भी हैं। क्या बात करो, नारुतो खत्म हो गया, बोरुतो की भी है, खुशब। बट आज की वीडियो के अंदर जियो नहीं होने वाला। आज की वीडियो के अंदर सब बाप होने वाला है। देखो थोड़ा क्लियरली बताऊं तो मैंने बिग 3 का एनिमे, मांगा और जो लाइट नॉवल बनी है 90% पड़ी हुई है। तो मेरा बैकग्राउंड देख लो, उसके अंदर बिग 3 की थीम है। हाँ, इस चीज को छोड़ के नारुतो, वन पीस, 3 वन पीस, जोरो की अनमा वन पीस, इचिगो की बानकाई ब्लीच, इचिगो का फोटो ब्लीच, इचिगो की टी शर्ट ब्लीच। आई लिव इन बिग 3। वैसे लूफी की हैट भी और यहाँ भी कुछ है। तो बेसिकली यू गॉट द पॉइंट। देखो हम पॉइंट्स पे जंप करें और कंपैरिजन शुरू करें उससे पहले जो भी मैं बात करने वाला हूँ वो होने वाले हैं मेरे ओपिनियन। अगर तुम्हारे मेरे से एग्जैक्टली मैच नहीं करते, कमेंट तुम लोगों के लिए खुले, डिस्कस करो और अपने रीजन के साथ बताओ कि तुम कौन सा एनिमे किसके ऊपर रखना चाहते थे, किस सेक्शन के अंदर, विद रीजन। फीलिंग्स नहीं लाना इधर। और मैं भी ट्राई करूंगा अपने हर एक रैंकिंग को जस्टिफिकेशन दे पाऊं। पहला पॉइंट, मेन कैरेक्टर। तो वी हैव लूफी, नारुतो एंड इचिगो। अब कौन सा बेटर मेन कैरेक्टर है उससे पहले मेन कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। मेन कैरेक्टर कोई ऐसे के आसपास स्टोरी रिवॉल्व करती है जिसका फेट सबसे ज्यादा मैटर करता है विद स्टोरी। और इस चीज के अंदर थर्ड पे है इचिगो। देखो इचिगो शुरू से लेकर एंड तक कंफ्यूज रहा है। ही वाज काइंडा लॉस्ट इन दिस। उसको बिल्कुल 1000 ईयर वॉर के एंड में पता लगा था कि वो असली में है कौन। ही वाज ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ, जो कि गलत तो नहीं है। कुबो ने उसको ऐसा लिखा है वो वैसा ठीक है। स्टोरी के अंदर उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हुआ है, बट मेजर ही वाज ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ। वो फाइट क्यों कर रहा है, वो किसकी साइड क्यों है, वो सब, जो कि अच्छा है। बट इचिगो एंड नारुतो आर डिफरेंट इन दिस केस। इचिगो एंड नारुतो काफी सिमिलर भी हैं बट साथ में डिफरेंट भी हैं एक साथ। नारुतो और लूफी दोनों के गोल हैं। नारुतो ने तो कर लिया अकॉम्प्लिश, बट नारुतो के पास काफी चीजें और भी हैं। लाइक उसको खुद को वर्दी प्रूफ भी करना है, उसको दोस्त भी बनाना है जिनको प्रोटेक्ट भी कर सके ना। दोस्त बनाने वाली बात लूफी के अंदर भी है और प्रोटेक्ट करने वाली बात इचिगो के अंदर भी आती है। सेम गोस फॉर लूफी। उसको अपना क्रू बनाना है, उसको अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं। बट वन पीस काफी लंबा एनिमे है और लूफी की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफी स्लो रही है। स्लो इन द सेंस ये नहीं कि बहुत लैग कर रही है, स्लो इन द सेंस स्टोरी के हिसाब से बड़ी सी चल रही है। हम ग्रेजुअली उसको देख पा रहे हैं बढ़ते हुए। जो हमने नारुतो के अंदर थोड़ा लैग करा था, जो ओजी नारुतो से नारुतो शिपुडेन पे जंप करी थी और जो वॉर के बाद से एडल्ट नारुतो पे जंप है, उसका थोड़ा लैग फील होता है मुझे काइंडा। मैं इसके अंदर फर्स्ट पे नारुतो लूफी रखना चाहूंगा और सेकंड पे इचिगो को। मुझे पता है काफी लोग नारुतो को ऊपर रखेंगे जो लोग नारुतो से इमोशनली कनेक्टेड हैं, और कुछ लोग लूफी को ऊपर रखने वाले हैं जस्ट बिकॉज वन पीस टाइम बूम पे चल रहा है। हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ चीज है जो कि एनिमे से रिलेटेड है, और वो चीज है एक एनिमे गेमिंग ऐप BTX। नाउ BTX एक ऑनलाइन एनिमे गेमिंग ऐप है। ये एक शूटिंग गेम है जो इंडिया में ही बनाई गई है। लॉगिन का इजीएस्ट मेथड गूगल। एंड एज यू कैन सी मेरा कैरेक्टर है और नाम भी देखो पर व्यू लिखा हुआ है। एक सेकंड, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, गेम में चलते हैं ना। सो एज यू कैन सी आई एम इनसाइड ऑफ दिस गेम, जो कि एक्चुअली में एक शूटिंग गेम है जिसमें गायरो भी इंक्लूडेड है। नाइस। मैं बीजीएमआई के अंदर भी एक गायरो प्लेयर हूँ, मुझे वही पसंद आएगा ना। नाउ एज यू कैन सी एक एनिमे बेस्ड शूटिंग गेम है एंड एज यू सी आई एम द प्रोस्ट ऑफ ऑल। अभी इसके अंदर टूर्नामेंट्स, 1v1, 2v2, डेथ मैच, काफी चीजें हैं और बहुत जल्दी बैटल रॉयल मोड भी आने वाला है। तुम सही सोच रहे हो, फ्री फायर है बीजेएमआई को छोड़कर तुम ये क्यों खेलने वाले हो, क्योंकि इसको खेलने के साथ तुम कुछ अर्न भी कर सकते हो पैसे। इसके अंदर डेली टूर्नामेंट्स होते हैं, तुम्हें वो खेलना है और उससे तुम्हें कुछ BTX कॉइन मिलेगा और 10 BTX कॉइन 1 रुपए के बराबर होता है। और बहुत जल्दी बैटल रॉयल भी आने वाला है, तो एंजॉय। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे गेम डाउनलोड कर लेना। उस लिंक से साइन अप करने में तुम्हें एज अ बोनस कुछ BTX कॉइन मिल जाएगा, तो मुनाफा ही। मैं जानू गेम खेलने, तुम कर लेना। बाय। सेकेंड पॉइंट, ड्यूटर एगनिस्ट। नाउ ये क्या चीज है, व्यूक। बेसिकली सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको तुम देखो और तुम फील करो कि साला यही मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं सास्के, जोरो और रूकिया। नहीं, ओराहिमे, चैड या उर्यू नहीं, रूकिया। देखो रूकिया इन तीनों के अंदर ही एज ए ड्यूटर एगनिस्ट वीक है। पावर के अंदर नहीं कह रहा, ड्यूटर एगनिस्ट के अंदर कह रहा हूं। थ्रू आउट द स्टोरी हमने देखा कि रूकिया इचिगो कुछ सिखा रही है, उसके साथ है, उसे गोल्स अकॉम्प्लिश करने में उसकी हेल्प कर रही है, उसे कुछ सिखा रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, रूकिया को देखते मुझे ऐसा फील होता है कि भाई ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। के अंदर और कैरेक्टर जो है उनका बिल्डअप ही ऐसा है कि समटाइम वो रूकिया कोई फेड कर देते हैं। तो रूकिया थर्ड पे, सेकंड पे जोरो और फर्स्ट पे सास्के। शांत
सुनो, मेरे को खुद जोरो पसंद है सास्के से ज्यादा। मेरे पास उसका वांटेड पोस्टर है, उसका एक्शन फिगर है, जोरो की एनमा है, उसके इयर रिंग्स है। सास्के का क्या है, सास्के के पास अपनी आंख नहीं है। बट इस टाइम मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, इस टाइम मैं प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जिसको मैं देखूं और बोलूं भाई यही मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो तो है नहीं, ये है। इस चीज के अंदर जोरो काफी सॉलिड आता है। जोरो लूफी का राइट हैंड मैन है। जोरो ने काफी चीज सिखाई भी है लूफी को। जोरो के अपने गोल्स भी हैं। जोरो इस चीज के अंदर इतना फिट बैठता है कि समटाइम लोग कहते हैं उन्हें लूफी से ज्यादा जोरो पसंद है, जो मैं खुद कहता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है मेरा फेवरेट वन पीस कैरेक्टर कौन है, मैं खुद कहता हूँ जोरो। बट सास्के के अंदर बहुत अलग केस है। सास्के को जब भी दिखाया गया है वो ऐसा फील करता है कि नारुतो कौन है, नारुतो मैं हूँ मेन प्रोटैगनिस्ट। सास्के ने बहुत बार ऐसी वाइब्स भी दी हैं। उसने अपनी प्रेजेंस को ऐसा बनाया है कि लोग भूल जाते हैं नारुतो के बारे में। सास्के और नारुतो को जो बिल्डअप रहा है, एक लेवल जो रहा है, वो देखना होता है। नंबर 3, प्लॉट के अंदर सिंपल बात, सबसे बेस्ट वन पीस, फिर नारुतो, फिर ब्लीच। तो नारुतो और ब्लीच का जो प्लॉट है, जो स्टोरी है, वो काफी अच्छी है। बट दोनों की कैनेडा थोड़ी हक देती है बिल्कुल एंड में जाके। नारुतो और सास्के एकदम प्राइम पे लड़ रहे हैं मादरा से, फिर एकदम से मादरा मरता और कागुया आ गई, लिटरल गॉड जो ब्रोकन कैरेक्टर है एकदम। और फिर एकदम से नारुतो सास्के उससे लड़ने लग गए। थोड़ा स्ट्रेच फील हुआ मुझे इस फाइट के अंदर। एंड द सेम गोस फॉर ब्लीच। जिन्होंने ब्लीच की मांगा पढ़ी है उन्हें पता है एंड में क्या हुआ था। लाइक यावाज कंप्लीटली ब्रोकन कैरेक्टर बन जाता है। ही कैन सी द फ्यूचर, ही कैन चेंज द फ्यूचर। कोई टिक सकता ही नहीं उसके आगे, स्टिल ही डाइज समहाउ। साथ में नारुतो और ब्लीच के अंदर काफी सारे प्लॉट होल्स भी हैं। लाइक नारुतो के अंदर कुछ भी होता है, हाशिरामा सेल्स। सेम गोस फॉर ब्लीच। सोल किंग, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। और बहुत सारी बानकाइज भी है जो अनएक्सप्लेन्ड है बिल्कुल। तुम्हें पता है ब्लीच का राइटर कुबो, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ब्लीच की एंडिंग को रश करा है। तभी उन्होंने इसके बाद ब्लीच की लाइट नॉवेल निकाली थी, फियर योर ओन वर्ल्ड, जिसके 3 वॉल्यूम है और उसके अंदर एंडिंग को और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा गया है। जिन्होंने वो पढ़े उन्हें थोड़ा और पता होगा कि उसके 3rd वॉल्यूम के अंदर हमें सोल किंग के बारे में थोड़ा बहुत पता लगता है, वरना कुछ इंफॉर्मेशन है। इवन उसका नाम भी रिवील नहीं है मांगा या लाइट नॉवल के अंदर। बट इन सब के होते हुए भी नारुतो और ब्लीच की स्टोरी बहुत अच्छी है। दोनों में काफी खतरनाक रिवील है, काफी खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट है, इमोशन, हंसी मजाक, एक्शन, ड्रामा सब कुछ है। सेम वन पीस के अंदर भी है, बट दे डज इट बेटर। जिस वे के अंदर स्टोरी एक्सपैंड होती है, हर एक एक्सपेक्ट साथ में चलता है। साथ में वो चीज जिसको लेकर हमारे ओडा सर बहुत फेमस है, फोरशैडोइंग। देखो यहाँ मैं कुछ बताना चाहूंगा। अगर तुम उन लोगों में तो जो सोचते हैं बस वन पीस के अंदर फोरशैडोइंग होती है, नोप यू आर रॉन्ग। तुम्हारी बात काउंटर में करना चाहूंगा भाई, तुम लोग वन पीस की फोरशैडोइंग ही नोटिस कर पाते हो बस। एक एग्जांपल देता हूं नारुतो और ब्लीच की बहुत अच्छी फोरशैडोइंग का। जब कागुया की स्टोरी चल रही होती है, तब उसके पास की स्टोरी के अंदर हम लिटरली देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं कुछ टाइम बाद और लोग भी आएंगे जो इस लैंड को हड़पने आएंगे। और उन लोगों के अंदर हम प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं मोमोशिकी, किंचिकी और उराशिकी को, जो बोरुटो के अंदर विलन्स हैं। किशिमोटो सेंसेई ने शिबुडन के अंदर बोरुटो के विलन्स ऑलरेडी प्लान कर रखे थे। ये होती है फोरशैडोइंग। और ब्लीच की वन ऑफ द बिगेस्ट फोरशैडोइंग, जब इसको बानकाई लर्न कर रहा होता है, उसको आसपास जो भी ढेर सारी स्वॉर्ड्स पड़ी हैं, उसके अंदर से अपनी रियल बानकाई निकालनी है और ओल्ड मैन जंगेत्सु को हराना होता है। और ये ही है ब्लीच का एंड। 1000 ईयर के अंदर इचिको पता लगता है उसकी रियल बानकाई है क्या। एंड इफ यू डोंट नो, 1000 साल पुराने वाला यावाच इज ओल्ड मैन जंगेत्सु। बस इचिको के अंदर जो क्विंसी पावर है, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो है हमारा ओल्ड मैन जंगेत्सु, जो 1000 साल पुराने वाला यावाच है। तो तुम समझ रहे हो, सीरीज के शुरू में दिखा दी छोटी सी फाइट, जो एक्चुअली में लास्ट फाइट थी सीरीज की, फोरशैडोइंग। नेक्स्ट पॉइंट, साइड कास्ट। साइड कास्ट के अंदर स्ट्रेट अहेड वन पीस बेटर देन ब्लीच, बेटर देन नारुतो। आई नो तुम लोग बोलने वाले हो व्यू तो बोल नारुतो का साइड कास्ट बेकार है। बिल्कुल नहीं, दे आर ब्रिलियंट। बट अगर हमें साइड कास्ट देखना है, हम खाली 10-15 लौंडे नहीं देखने वाले, हमें सबको देखना पड़ेगा। अगर हमको चुनिंदा लोग देखें जैसे कि सास्के, मादरा, इताची, जिराई सेंसेई, ककाशी सेंसेई, तो हाँ, दे आर वेल रिटन कैरेक्टर्स। बट और सबका क्या, चलो और विलेज का छोड़ो, अपने विलेज की बात करते हैं। कोनोहामारू, उसने बचपन में एक पेन को हरा दिया था और अब वो ब्रोकली टेंटन क्या दुकान में बिठा दिया उसको। नारुतो के अंदर साइड कास्ट बनाए तो गए हैं, बट प्रॉपर्ली यूज नहीं करे गए वो ना। यहाँ पे ब्लीच के अंदर बहुत अच्छा है वो। ब्लीच के अंदर साइड कास्ट बहुत सारे हैं और हर एक को प्रॉपर्ली यूज करा गया है। सबका अपना अपना टाइम है स्टोरीज और फाइट्स के अंदर, बट इसी जगह वन पीस इनको भी टॉप कर लेता है। बिकॉज वन पीस के अंदर जो भी साइड कास्ट है, उन सबका स्टोरी के अंदर पार्ट है, एक्शन है, बट साथ में अपने ड्रीम्स भी है, जो काइंडा थोड़ा लैक करता है ब्लीच के अंदर। ब्लीच के अंदर मोस्टली जो भी है, सबको बस लड़ना ही है फॉर पीस या बचने रहने के लिए। बट वन पीस के अंदर केस थोड़ा डिफरेंट है। नाउ फाइट्स देखो, फाइट के अंदर काफी क्राइटेरिया आ जाते हैं। फाइट खाली बोल के नहीं जीती जाती, नहीं मैं नारुतो को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट फाइट के अंदर सही में काफी चीजें होती हैं। एक फाइट का प्रॉपर बिल्डअप होना, उसके अंदर फाइट के अंदर कैसी कोरियोग्राफी है, वो चीज, फाइट जा कैसे रही है, फाइट के अंदर सारे एलिमेंट होते हैं, क्या वो है या नहीं है। और अगर हम ये सब कुछ देखें तो नारुतो बेटर देन ब्लीच, बेटर देन वन पीस। नाउ वन पीस लास्ट में क्यों है? क्योंकि वन पीस के अंदर ओवरऑल जो फाइट है, लूफी के अलावा उनके अंदर ज्यादा बिल्डअप नहीं होता कुछ, और लूफी की भी हर एक फाइट के अंदर एक फाइट का बिल्डअप नहीं है। पहले मोस्टली के अंदर है, वानो के अंदर काफी अच्छा था, इवन वानो के अंदर सांजी जोरो का भी काफी अच्छा था। बट अगर उससे पहले देखो तो सांजी से लाइक जा भिड़ उससे
भिड़ना क्यों है पता नहीं, पर भिड़ उससे। जोरो का भी किसी कुछ अच्छा बिल्डअप नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक जोरो को बेस्ट स्वॉर्डमैन बनना है और सामने वाले भी स्वॉर्डमैन है, तो मैं तुझे हरा दूंगा तो आई एम बेटर देन यू। एक होता है ना राइवलरी, एक बिल्डअप होना बैटल के अंदर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो वन पीस थोड़ा लैक करता है। वन पीस के अंदर फाइट्स अच्छे हैं वो मैं मानूंगा, बट खाली हम उस चीज को नहीं गिन सकते ना। नाउ सेम गोस फॉर ब्लीच। ब्लीच के अंदर फाइट्स को लेके बिल्डअप है, बट नारुतो उसको जस्ट बेटर करता है। चलो तुम एक पॉइंट पे नारुतो की फाइट हटा दो, काशी वर्सेस ओबीतो, गारा वर्सेस ली, ये कुछ अच्छी फाइट है, प्रॉपर बिल्डअप रहा है और फाइट के अंदर हर एक एलिमेंट को यूज करा गया जो उस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो कोरियोग्राफी होती है वो भी बहुत अच्छी करी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि नारुतो की हर एक फाइट ही बहुत बढ़िया है, बट मेजर ऑफ देम आर ब्रिलियंट। फाइट के अंदर एनिमेशन ही मैटर करते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट एनिमेशंस ही है। एनिमेशन के अंदर अगर मैं बोलूं तो सिंपल बात, वन पीस बेटर देन नारुतो बेटर देन ब्लीच। ये मैं बोलता 1000 ईयर ब्लड वॉर से पहले, बट अब वो आ चुकी है तो नारुतो ब्लीच को रिप्लेस कर दो। टॉप पे वन पीस, फिर ब्लीच, फिर नारुतो। देखो ओवरऑल देखे तो ब्लीच कुछ 20 एपिसोड 300 एपिसोड को जस्टिस नहीं देते हैं। कोई नहीं, इट्स ब्लीच। वन पीस खाली एनिमे नहीं, उसके एनिमेशन भी हमें कुछ सिखाते हैं कि साला टाइम के साथ साथ अपग्रेड कर लेना चाहिए। तुम शुरू वाले एनिमेशन देखो, लाइक क्या थे वो, और अब वानो वाले देखो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि साले क्या कर रहे हैं लोग। वानो वाले एनिमेशन आर लाइक पीक। डेमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन एनिमेशन अच्छे हैं, बट वन पीस कौन से लेवल ले गया भाई तू। और 1000 ईयर के अंदर तो एनिमेशंस भाई आई लव देम, इतने अपग्रेडेड हैं और इतने प्यारे हैं, मैं क्या बताऊं। बस नारुतो के भी बहुत अच्छे थे अपने टाइम के हिसाब से, अब थोड़े आउटडेटेड फील होते हैं, बट स्टिल नॉस्टैल्जिया तो है ही उसके साथ हमारा। नाउ नेक्स्ट है पावर सिस्टम, जिसके बारे में बात मैं नहीं करने वाला बिकॉज आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज कि इसके अंदर मैं क्या बात करूं। डेविल फ्रूट, चाकरा, स्पिरिचुअल प्रेशर, इनको मैं किस में कंपेयर करूं, इनके अंदर बेटर क्या है, ये बेकार क्या है, वो भी क्या बात करे। अगर तुम जानना चाहते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है तो ऑफ कोर्स ब्लीच टेक्स द लीड। ब्लीच के अंदर जो पावर सिस्टम है ऑलरेडी बहुत ज्यादा है नारुतो और वन पीस से, बट कंपेयर किस में करूं मैं, तीनों को मैं समझ नहीं आया तो इसको ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड बिल्डिंग, नो डाउट अबाउट दिस, वन पीस टेक्स द लीड, उसके बाद ब्लीच, फिर नारुतो। नाउ नारुतो एंड में क्यों, नारुतो के अंदर 5 ग्रेट नेशंस हैं, कुछ छोटे छोटे नेशंस भी हैं, बट प्रॉपर्ली हर एक चीज डिस्कवर नहीं करी गई है। लाइक और विलेज की बड़ी सी फोटो दिखा दी और खत्म बात। क्लाउड और सैंड विलेज जहाँ पे हम गए भी हैं, मतलब सूर्य के अंदर कुछ पार्ट कवर करा भी है हमने उनका, वरना बोरुतो के अंदर आके हमने मिजुकागे वाला वाटर विलेज और रॉक विलेज कवर करा है। वर्ल्ड बिल्डिंग जो है वो अच्छी तो है, बट इतनी एक्सप्लेन्ड नहीं है प्रॉपर्ली, जहाँ पे ब्लीच टेक्स द लीड। ब्लीच के अंदर काफी डिफरेंट वर्ल्ड है और काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड भी करे गए हैं। हेल, हवेको मुंडो, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सोल सोसाइटी, हर एक जगह काफी प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करी गई है। वर्ल्ड बिल्डिंग इज गुड बट नॉट बेटर देन द गोट वन पीस। वन पीस की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, लाइक आई कैन से दैट इज परफेक्शन। जिस भी आइलैंड के ऊपर हम जा रहे हैं, जो भी हम डिस्कवर कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा मैच करता है उस थीम के साथ। साथ में जो वन पीस का वर्ल्ड है, जो मैप है, जो अर्थ है, वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करा गया है। एक्सप्लेन करा हुआ है, स्टिल हमें समझ नहीं आता कुछ भी, क्योंकि मिस्ट्रीज इतनी सारी हैं। नाउ नेक्स्ट एंटागनिस्ट, यू आर वाचिंग व्यूक एंड कैन यू एक्सपेक्ट मी टू पुट डाउन माय आइजन, हाँ ना। सो बेस्ट ब्लीच, नारुतो, वन पीस। नाउ मैंने वन पीस को लास्ट में क्यों रखा, इसका मतलब ये नहीं कि वन पीस के अंदर बेकार एंटागनिस्ट है। वन पीस के अंदर बहुत सेक्सी एंटागनिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। लाइक डोफी मेरा वन ऑफ द फेवरेट एंटागनिस्ट है वो, डोफी, कातागोरी, काइडो, क्रोकोडाइल। बट हम एंटागनिस्ट देख रहे हैं तो हम खाली अच्छे नहीं देख सकते, हमें औरों को भी देखना पड़ेगा। और उसमें मेरा मतलब है वन पीस के अंदर कुछ बहुत बेकार एंटागनिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ओरिची, वो गिको मोरिया, और वो हॉडी और फिशमैन का एंटागनिस्ट जो बस स्टीरॉयड खाता और बॉडी बन गई उसकी। लाइक दे आर वन पीस कुछ एंटागनिस्ट ऐसे भी हमें प्रॉपर्ली स्टोरी नहीं पता हमें, लाइक अभी वो कांड करने बाकी है उनके, और जैसे कि मरीन्स वगैरह हैं, ईमू, ब्लैक बियर्ड। वैसे वन पीस खत्म होगा ना, हम इस वीडियो को फिर से बनाएंगे ना। उसके बाद नारुतो सेकंड पे क्यों है। नारुतो के अंदर 90% एंटागनिस्ट आर रियली गुड। मादरा, ओबितो, पेन, अपने पूरे अकात्सुकी, सारे के सारे काफी बढ़िया है। मैं किसी को ये नहीं बोलने वाला कि घटिया है एक्सेप्ट फॉर डांजो। वो इंसान तो लाइक अगर मैं इमेजिन करता हूँ डांजो के बारे में तो मुझे गाली ही निकलती है बस। बट इधर ही आता है हमारा ब्लीच, जिसके अंदर पूरी शोनन का मेरे हिसाब से वन ऑफ द गोटेड एंटागनिस्ट एग्जिस्ट करता है, आइजन। अगर ब्लीच के अंदर पत्ता भी हिला है तो वो भी आइजन का प्लान है। जिन्होंने मांगा पढ़े है उन्हें पता है इचिगो और उर्यू का पैदा होना भी आइजन का प्लान था। इचिगो के अंदर ये सारी पावर है, इवन वासल और ड्रेस भी, वो भी किसकी देन है, आइजन की। ही जस्ट वांट टू सी कि एक लौंडे के अंदर ये सब कुछ मिला दे तो क्या होगा। एंड ऑल्सो आइजन इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंटागनिस्ट एवर एग्जिस्ट इन शोनन, जिसकी कोई भी बैक स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती। साथ में जो और एंटागनिस्ट जैसे कि एस्पार्डास, वो भी काफी बढ़िया
बढ़िया है। स्टार्क, बारागान वगैरह बहुत बढ़िया है, इसलिए ब्लीच ऑन टॉप इन दिस। नेक्स्ट फीमेल कास्ट, वन पीस बेटर देन ब्लीच, बेटर देन नारुतो। नारुतो के अंदर फीमेल कास्ट एग्जिस्ट करती है, बट मेरा सवाल है वो क्यों एग्जिस्ट करती है। लाइक अच्छी बात है, सुना दे है, बट और क्या है उसमें। लाइक सुना दे बहुत कुछ है, और फीमेल कास्ट में क्या है। किशिमोटो सेंसेई फीमेल कास्ट को लिखने में इतने अच्छे नहीं है। सुना दे, साकुरा, हिनाता ये कुछ रोल प्ले करती हैं। लाइक हिनाता उसने भी क्या ही करा एक्सेप्ट फॉर नारुतो को बताना कि तू वॉर में लड़ ले, वॉर में हम बाद में कर लेंगे, नाजी को मरना वरना देख लेंगे बाद में उसका। हिनाता ने प्यार करना नारुतो को, ठीक है, बट एक होता है तुम्हारा कुछ ड्रीम है, तूने कुछ करना है, तुम्हें कुछ डेवलप करना है, तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होना है कुछ, वो चीज नारुतो के अंदर फीमेल कास्ट लैक करती है। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्लीच, जिसके अंदर भी कुछ फीमेल कैरेक्टर्स के अंदर ये दिक्कतें हैं, बट औरों के अंदर नहीं है। जैसे एग्जांपल ले तो रुकिया, ओरहिमे, रेनगीकू, जोरुइची। रुकिया ने जो काफी सिखाया, साथ में उसके अपने भी कुछ डिजायर्स थे। सेम गोस फॉर ओरहिमे, उसको अपने दोस्तों की हेल्प करनी है, साथ में उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है, और इचिगो को प्यार भी। बट कुछ फीमेल कास्ट ऐसी भी हैं जो लाइक क्या कर रहे हो तो, बट वन पीस इसके अंदर लीड ले लेता है। ओडा सेंसेई फीमेल कास्ट को भी बहुत अच्छे से लिखते हैं। जो भी मैंने आता फीमेल कास्ट देखी है, सबके लाइक अपने अपने ड्रीम है ही कुछ ना कुछ तो, और वो स्टोरी के अंदर डेवलप भी कर रहे हैं, साथ में बहुत अच्छा पार्ट भी प्ले कर रहे हैं स्टोरी के अंदर। मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ चुके हो। नेक्स्ट कैरेक्टर डिजाइन देखो, सुनो, ब्लीच ईट्स नारुतो एंड वन पीस इन कैरेक्टर डिजाइन। नारुतो के एनिमे के अंदर कैरेक्टर डिजाइन है वो काफी अच्छा है, इवन सारे टेल बीस्ट का भी काफी यूनिक है, साथ में अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग कस्टम्स यूनिफॉर्म है सारे शिनोबीज वगैरह की। सेम गोस फॉर वन पीस, उसके अंदर भी साथ में रीजन, साथ में जो भी रेस से बिलोंग करते हैं कैरेक्टर, जैसे कि जायंट, फिशमैन या ड्रॉफ, सब पे बहुत अच्छे से शो कर रखे हैं और यूनिकनेस भी बहुत ज्यादा है। बट ब्लीच, कुबो हैज मास्टर्ड इन कैरेक्टर डिजाइन। इवन ब्लीच जो कवर पेज होते हैं ब्रो, ड्रिप्ड, ब्लीच के अंदर हर एक कैरेक्टर ड्रिप्ड है भाई, पूरे ड्रिप्ड। जो इनकी बानकाएं हैं, तुमने रूके की बानकाएं देखी, मोस्ट ब्यूटीफुल बानकाएं एवर एग्जिस्टेड। कैरेक्टर्स की बानकाएं, एस्पाडास, उनकी रिलीज फॉर्म, बारागान की रिलीज फॉर्म, स्टार्क की रिलीज फॉर्म, इनका कैरेक्टर डिजाइन आर जस्ट कोटेड। नाउ लास्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि नारुतो की ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली उसके रेज पे डिपेंड कर रही थी पहले तक, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ मेजर चेंज नहीं आया अपीयरेंस के अंदर। जब वो क्यूबी फॉर्म में आता तब बहुत आता है, वरना सेज मोड में कुछ है नहीं, और जो और ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। बट ब्लीच के अंदर इचिगो की इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं शायद याद भी नहीं में सारी, लाइक बहुत सारी हैं, और वो सारी अच्छी भी है। वो इचिगो के पावर लेवल बढ़ाने से लेके इचिगो का डेवलपमेंट होने तक सब कुछ शो करती हैं। बट इसके अंदर हमारा लूफी थोड़ा अलग आता है। लूफी का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो शो करती है कि वो कहां रीच करना चाह रहा है। अगर तुम गियर 2, 3, 4 देखो तो तुम पैटर्न नोटिस करो कि वो धीरे धीरे एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो रहा था अपने सन गॉड फॉर्म के अंदर। गियर 2 में उसके आसपास स्ट्रीम आती है, 3 के अंदर वो अपने कोई भी बॉडी पार्ट को बड़ा कर सकता है, और 4 के अंदर तो वो काइंडा इनकम्प्लीट गियर 5 ही बन जाता है। ये भी काइंडा इचिगो की तरह ही है कि उसकी पावर्स बढ़े जा रही है, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। बट जो एक कोरियोग्राफी है ना इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लूफी के, वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा, कंपैरिजन यहीं पे खत्म होता है। मैंने पॉइंट्स वगैरह गिनने तो नहीं, बट मेरे हिसाब से वन पीस, नारुतो, ब्लीच ऐसे ही बैठा होगा। बट क्या इस हिसाब से वन पीस बेस्ट है और ब्लीच बेकार? बिल्कुल भी नहीं। इफ यू डोंट नो, ब्लीच ऐसा एनिमे है जिसने नारुतो या वन पीस ज्यादा और एनिमे को इन्फ्लुएंस करा है। तुम जो आज के टाइम पे एनिमे देखते हो जैसे कि डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, ब्लैक क्लोवर, ये एनिमे मेजरली ब्लीच से इंस्पायर होकर बने हैं। जीजे के अंदर जो गोजो है वो ककाशी नहीं उराहारा से इंस्पायर होकर बना है, और बहुत सारे सीन और कटर डिजाइन भी जो काइंडा सिमिलर है। जैसे कि डीमन स्लेयर के अंदर जो अपर मून्स और हाशिराज हैं वो सोल रीपर्स और एस्पाडास उनसे इंस्पायर्ड है। अभी जो नया एनिमे है गाबीमारू वाला, तो पूरा नाम क्या है? गाबीमारू द हॉलो, इचिगो है हॉलो, समझ आ रही है? तो जो हमने रैंक कंपेयर करा है उसका ये मतलब नहीं कि वो बेस्ट है या वो वर्स्ट है, वो हमने बस अपने मजे के लिए करा है। मैं सही चैनल के ऊपर हर संडे को स्ट्रीम करता हूँ, और कोई मुझसे पूछते स्ट्रीम के अंदर है Q&A के अंदर भी मेरा फेवरेट एनिमे कौन सा है, कोई एक नहीं बट आई लव बिग 3, मैं तीनों को सेम प्लेस देता हूँ। तो हाँ, इस कंपैरिजन इतना ही था। वीडियो खत्म करते हैं, बट उससे पहले मुझे बात करनी है गोकू और बिग 3 के बारे में थोड़ी सी। बस एक चीज फैक्ट है और हमेशा रहेगी कि बिग 3 का डैडी हमारा ड्रैगन बॉल है। नॉट इवन बिग 3 बट शोनन के 90% एनिमे का। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, वो सुनो। थॉमस एडिसन वाज द गाय जिसने बल्ब डेवलप करा था फर्स्ट टाइम। मान लेते हैं आज के टाइम पे एक बंदा आता है जो उनसे ब्राइट बल्ब डेवलप कर देता है। जो ब्राइट वाला करा है मे बी वो फर्स्ट बल्ब जो बिल्ड करा है उससे बेटर हो, मे बी उससे और एफिशिएंट भी हो, बट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्या ये एग्जिस्ट कर पाता? नहीं। इसके फंडामेंटल इससे इंस्पायर होकर इसकी थ्योरी इसको स्टडी करके एक नया बल्ब बनाएगा जो से बेटर निकला। मैंने इस एग्जांपल से क्या समझाया? ड्रैगन बॉल से 90% ऑफ द शोनन एनिमे इंस्पायर हुए हैं, चाहे अब वो एनिमे ड्रैगन बॉल से बढ़िया हो चुके हैं कुछ लोगों के नजरिए में, बट स्टिल अगर ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट नहीं करता नहीं होते एनिमेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि ओडा सेंसेई, किशिमोटो सेंसेई या कुबो सेंसेई ने ड्रैगन बॉल देखा और उन्होंने सोचा कि हम अपना एनिमे बनाते हैं इसको देखने के बाद, बट इन तीनों कुछ परसेंट इंस्पिरेशन मिली है ड्रैगन बॉल से। और खाली हमारे बिग 3 नहीं, आज के टाइम के 90% शोनन हमारे ड्रैगन बॉल से इंस्पायर होकर बने हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट।
यू कैन नॉट आर्ग्यू ऑन दिस स्टेटमेंट बिकॉज ये खुद ऑथर्स ने बोली हुई है। एंड विद दैट नोट्स इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। पता तुम्हें कैसा लगा कंपैरिजन, और हाँ अगर तुम्हें कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट्स में बताना कि तुम क्या चाहते थे कि कौन ऊपर है कौन नीचे विद रीजन शुड बी वैलिड। ये मत देखना वन पीस इज रियल या फिर दाते बायो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। सायोनारा।